हेलो, दिस इज मिस्टर एस कुमार। बच्चों, मैं आप लोग के लिए नाइन्थ क्लास के बच्चों के लिए कंसेप्ट के साथ एग्जामिनेशन स्टाइल क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। आपको बता दूं कि मैं ये नाइन्थ क्लास के बच्चों के लिए चैप्टर वाइज एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ। मैं सिर्फ एग्जाम पैटर्न को बता रहा हूँ कि एग्जाम में चाहे वो यूटी हो, फर्स्ट टर्म हो, सेकेंड टर्म हो, एनुअल हो, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उस क्वेश्चन को करने के लिए मेथड क्या है, फार्मूले क्या है, कंसेप्ट क्या है। क्योंकि क्वेश्चन तो चेंज होकर आते रहेंगे, बट उसी स्टाइल में अगर क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं तो आप इन सभी क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज सीखेंगे। कि चैप्टर नंबर 1 है जैसे नंबर सिस्टम, तो चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस एग्जाम्स में कैसे पूछे जाते हैं, अलग अलग स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में अलग अलग तरीके से कंसेप्ट पर बेस्ड, फार्मूले पर बेस्ड उस चैप्टर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो बच्चे सिर्फ एनसीईआरटी की तैयारी करके जाते हैं उनकी नॉलेज सीमित होता है, क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होकर आते हैं, डिफरेंट फॉर्म में आते हैं, तो वो कर नहीं पाते हैं। तो मैं अपने नाइन्थ क्लास के इस सीरीज में नाइन्थ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर वाइज एग्जामिनेशन के तैयारी के लिए करवा रहा हूँ। जो बच्चे ट्यूशन भी पढ़ते होंगे इधर उधर जा कर के क्लासों में या स्कूल में सीखते होंगे, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस लिस्ट बाय लिस्ट हर चैप्टर का क्वेश्चंस आपके सामने आएगा, तो आपको ये पहचान में आएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और इसे करने का सही मेथड क्या हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप में ज़्यादातर बच्चा इस टाइप के क्वेश्चन, अधिकांश क्वेश्चन को करना जानते ही होंगे, लेकिन मैं उनके साथ साथ उन बच्चों के लिए भी लेकर आया हूँ जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं और डायरेक्ट एग्जाम में चले जाते हैं, और एग्जाम में जाने पर पता चलता है कि उनकी तैयारी इतनी कम थी। मेहनत तो किया, बट इस स्टाइल्स का क्वेश्चंस उन्होंने किया ही नहीं, तो उनको पता ही नहीं कि इसे कैसे करना है और इसकी सोल्यूशन क्या होगी। तो हम इस वीडियो में जो नाइन्थ क्लास के बच्चों के लिए शुरू कर रहा हूँ वो आपको एग्जामिनेशन स्टाइल क्वेश्चन कंसेप्ट मेथड के साथ मिलेगा। इसी तरह से मैं हर क्लास का सीरीज शुरू करूँगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। डेल्टा क्लासेस में, डेल्टा मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मिस्टर एस कुमार पूरा कोशिश करूँगा कि आप लोग को लिए ऐसे वीडियो बनाऊँ जो एग्जाम्स में हेल्पफुल हो और उसके साथ साथ आपके नॉलेज में भी इंक्रीमेंट हो। तो नाइन्थ क्लास के फर्स्ट चैप्टर के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस नाइन्थ क्लास के फर्स्ट चैप्टर के कैसे पूछे जाते हैं और उसको हम बेहतर ढंग से समझ कर कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कंसेप्ट जानते हैं। क्या है कंसेप्ट? तो कंसेप्ट है आपका टू फाइंड एन रेशनल नंबर, n rational numbers between two numbers a and b। यहाँ देखने वाली बात ये है, समझना क्या है कंसेप्ट के अंदर। ध्यान से देखिए, इसमें ये समझना है कि हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड करना है। n मतलब 2, 4, 6, 8, 10 अनेकों नंबर हो सकते हैं। ऐसे रेशनल नंबर कितने फाइंड करने हैं? n मतलब 2, 4, 6, 8 कुछ भी हो सकते हैं। और बिटवीन टू नंबर्स, बिटवीन टू नंबर्स के मतलब हुआ ए एंड बी। बिटवीन टू नंबर्स से आप ये समझिए कि ये ए और बी कैसा होगा, तो ए एंड बी के बारे में समझना जरूरी है। ए और बी ये दोनों रैशनल भी हो सकते हैं। ये दोनों नंबर कैसे हो सकते हैं? अगर हम बोलते हैं कि ये दोनों नंबर रैशनल है, कैसा है? रैशनल। ये दोनों नंबर रैशनल है ना। फॉर एग्जाम्पल 2 एंड 3 हो सकते हैं।
दोनों रैशनल है, और ये दोनों नंबर इरेशनल भी हो सकते हैं। ये दोनों नंबर इरेशनल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो √2 एंड √3। ध्यान से समझिए, हमें n नंबर फाइंड करना है बिटवीन टू नंबर्स a एंड b। ये a एंड b कैसा हो सकता है? तो ये a एंड b आपका रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, लेकिन फाइंड करना है n रैशनल नंबर। ये ध्यान रखना है, हमें फाइंड करना है रैशनल, लेकिन a और b दोनों हो सकते हैं, आइदर वन हो सकते हैं, है ना। a और b आइदर वन हो सकते हैं, रैशनल हो सकते हैं और इरेशनल हो सकते हैं। रैशनल होगा तो उसमें रूट नहीं होगा, इरेशनल होगा तो उसमें रूट होगा। अच्छा, इसके बाद भी मैं बताता हूँ, इसके भी दो केस हैं। आप ये समझिए, अगर रैशनल हुआ तो इसके दो केस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं दो केस? तो रैशनल विदाउट डिनोमिनेटर भी होते हैं। जैसे ये देखिए, इसमें डिनोमिनेटर नहीं है तो हम वन कंसीडर कर लेते हैं। तो एक्चुअली में ये होल नंबर है, एक्चुअली में ये होल नंबर है। आप यहाँ समझिए, ये होल नंबर हो सकते हैं या हैं। जैसे आपने कहा 2 एंड 3, इरेशनल भी है, होल नंबर भी है, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर नहीं है तो डिनोमिनेटर हम खुद कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन रैशनल एक p/q के फॉर्म में भी होते हैं, जैसे 2/3 एंड, है ना, 1/3 या 5/3। रैशनल p/q के फॉर्म में होते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर सेम है। रैशनल p/q के फॉर्म में होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर डिफरेंट है, यहाँ डिनोमिनेटर 3 एंड 4 है। तो हम जब दो नंबर के बीच में n नंबर यानी 2, 4, 6 जो भी नंबर फाइंड कर रहे होते हैं, तो ये बात को देखना है कि a और b रेशनल है कि इरेशनल। अगर रेशनल है तो वो रैशनल होल नंबर भी हो सकते हैं, वो रैशनल p/q के फॉर्म में भी हो सकते हैं, जिसमें q सेम हो सकते हैं और q डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ q के मतलब मैं डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, है ना। आप देख सकते हैं q के मतलब मैं डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ। तो आपका देख रहे हैं जो p/q के फॉर्म में होते हैं, है ना। जैसे दो नंबर हमने लिया 2/3 एंड 5/3। आप देख सकते हैं ये q दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। और दूसरा मैंने लिया 2/3 एंड 3/4। आप देख सकते हैं इसके डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो ये सारे केसेस हमें ध्यान में रखना है। अगर हम इस तरह से जान जाएं कि हमें n रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स फाइंड करने हैं और दो नंबर्स कैसे हो सकते हैं, कितने फॉर्म में हो सकते हैं, इस बात को हम ध्यान रखें, तो कोई भी क्वेश्चन जो 9th क्लास के विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को एग्जाम्स में, यूटी में फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म या एनुअल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको बहुत आसानी से इसे सोल्व करने में मदद मिलेगा। बस यही ध्यान रखना है कि ए और बी कैसे हो सकते हैं, है ना, रैशनल और इरेशनल। अगर रैशनल है तो ये देखना है कि ए और बी होल नंबर है या p/q के फॉर्म में है। अगर p/q के फॉर्म में है तो q सेम है या डिफरेंट है। आइए, ये सारी चीज़ समझाने के बाद हम बताते हैं हर टाइप के क्वेश्चंस जो इन्हीं सब स्टेटमेंट, यही सब स्टैंडर्ड पर बेस्ड है, यही सब एक्सप्लेनेशन पर बेस्ड है कि q कैसा होगा, होल नंबर होगा ए और बी कि इरेशनल होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन करके। तो मैंने ये कंसेप्ट आपको समझा दिया। अब हम इस कंसेप्ट को अब लागू करते हैं, समझाते हैं क्वेश्चंस पर। अब देखिए आपके पास ये क्वेश्चन है, मैंने लिखा है फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3। आप देख सकते हैं ये दोनों के दोनों होल नंबर है। इसमें आप देखिए 3/5 एंड 4/5, ये p/q के फॉर्म में, ये सब रैशनल ही है, p/q के फॉर्म में, है ना, लेकिन q सेम है, इसमें एक जैसा है। आप इसमें देखें
3/4, 5/6। ये भी P/Q के फॉर्म में है, लेकिन इसमें देखें Q डिफरेंट है, Q डिफरेंट है। ये सारे के सारे जो आपने देखा ये सब रैशनल है, रैशनल नंबर है। लेकिन इस क्वेश्चन को देखिए, रूट में √3 √7 ये इरेशनल है। इन सब के बीच में हमें क्या फाइंड करना है? 4 रैशनल नंबर। तो हमने बता दिया कि ए और बी जो आपका है, देखिए होल नंबर के रूप में, रैशनल नंबर के रूप में, लेकिन जिसमें डिनोमिनेटर सेम है या डिफरेंट है, और इसमें देख सकते हैं रैशनल नंबर के रूप में। लेकिन आपको फाइंड करना है क्या? 4 रैशनल नंबर। ये बात का ध्यान रखना है। अगर आप ये सारे क्वेश्चन को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, इनके मेथड, फॉर्मूले, कंसेप्ट तो ऑलरेडी मैं समझा ही चुका हूँ, तो आप एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन करने के लिए बहुत ही आसान होगा आपके लिए, और बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करेंगे, बहुत इजी लगेगा आपको ऐसा क्वेश्चन को सोल्व करना। तो आइए हम एक एक करके सोल्व करके दिखाते हैं आपको। एक एक करके सोल्व करके दिखाते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमसे पूछा है कि 2 और 3 के बीच में, है ना, 2 और 3 के बीच में, सॉरी, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में 4 रैशनल नंबर हमें फाइंड करना है ना। हमें 4 रैशनल नंबर फाइंड करना है। सिंपल सा मेथड है, अगर आपके पास ये होल नंबर है तो 4 रैशनल नंबर, 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 और 3। हम फार्मूले को लिख देते हैं बिटवीन ए एंड बी। ये मान लीजिए ये ए है, ये ए क्या है? ए है। आपको समझाने के लिए लिख देते हैं, मानिए ये ए है और ये बी है। तो क्या होगा 4 रैशनल नंबर? तो पहला ए, फर्स्ट ये लिखना है b माइनस ए अपॉन n प्लस 1, कॉमा, दूसरा a प्लस 2b माइनस ए अपॉन में n प्लस 1, तीसरा a प्लस 3 फिर b माइनस ए अपॉन में n प्लस 1, और चौथा जो होगा a प्लस 4 b माइनस ए अपॉन में n प्लस 1। ये सिंपल मेथड आपको बता रहा हूँ कि अगर होल नंबर, अगर ये दोनों हैं, आप देख सकते हैं कि ये दोनों के दोनों होल नंबर है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 2 और 3 दोनों होल नंबर है। उसको निकालने के लिए बस आपको ये निकालना है, ये स्टेप्स है आपका। ए लिखना है। अब सभी में आप ये नोट कर रहे हैं कि ए प्लस ए प्लस ए प्लस सब में बी माइनस ए एन प्लस 1, बी माइनस ए एन प्लस 1, बी माइनस ए एन प्लस 1, बी माइनस ए और एन प्लस 1, ये सभी में है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए सब सिर्फ आप ये फाइंड कर लें, क्या? b माइनस ए अपॉन में n प्लस 1। यहाँ बता दो n इस नंबर को बताता है 4, जो फाइंड करना है 4 नंबर्स, n उसको बताता है, और b नेक्स्ट नंबर को यानी 3 को, और है ना, और a 2 को। n प्लस यानी 4 नंबर निकालना है। 1 आपने इसमें पुट कर दिया है, कितने हो गए? माइनस करके आ गए आपके पास 1/5, ये आपकी वैल्यू आ गई, है ना। अब आप 1/5 सब में यूज कर सकते हैं, ये तो फिक्स है 2, तो 4 नंबर्स कौन कौन होंगे, है ना। 4 नंबर्स क्या होंगे? ए यानी 2 प्लस ये 1/5, कॉमा, दूसरा क्या होगा? 2 प्लस, देखिए इसमें 2 लगा हुआ है, तो 2/5 जो यहाँ पर आया है उसमें 2 से 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जाइए। जैसे 1/5 है तो अगले स्टेप में 2/5, फिर 2 प्लस, अब इसको 3/5, फिर 2 प्लस 4/5। अब इसको लिख दीजिए सोल्व करके। 5 टू जा 10 प्लस 1, 11/5, 5 टू जा 10 प्लस 2, 12/5, 5 टू जा 10 प्लस 3, 13/5, 5 टू जा 10 प्लस 4,
14/5, ये आपके 4 रेशनल नंबर। ये आपको मेथड मैं बता रहा हूँ, जब होल नंबर हो तो आप ये कंसीडर कीजिए, ये वाली पार्ट आपको सभी में निकालना है, b-a/n+1, ये सब में जोड़ते जाना है। लेकिन आप ये भी देखिए, ध्यान से समझिए, कई बच्चे बोलते हैं कि सर इसका और भी आसान मेथड हो सकता है। हो सकता है, ये मैं पूरा कंसेप्ट के साथ बताया। लेकिन रफ एंड टफ मेथड होता है कि आपके पास दो नंबर है, 2 और 3, आप इसे p/q के फॉर्म में पहले दिखा दीजिए। लो जी, दिखा दिया। कितने नंबर फाइंड करना है? 4 रेशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है जी, तो आप n+1 निकालिए, यानी 4 + 1 कितना होगा? 5। अब नोमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ये 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। इसमें नोमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नंबर के नोमरेटर और डिनोमिनेटर में इस 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको अगले स्टेप में ये देंगे 10/5 और ये देंगे आपको 15/5। फिर आप 10 और 15 के बीच में आप बहुत आसानी से 4 नंबर ढूंढ सकते हैं, बहुत ही आसानी से 4 नंबर ढूंढ सकते हैं। ये आंसर और ये आंसर सेम है। ये रफ एंड टफ मेथड है, जो बच्चे एकदम चाहते हैं और भी सहूलियत से है तो ये एक बेसिक फॉर्म है जो मैंने बताया कि a+b-a/n+1 से भी फाइंड कर सकते हैं। इसको आप लिख लीजिए, इसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं, सिर्फ b-a/n+1 को अलग से आपको निकाल लेना है। फिर क्या करना है, a फिक्स है, 2 है, a+a+ सब में है, तो 2 प्लस इसे 1/5। अगले स्टेप में 1/5 को 2/5 है ना, जो भी यहाँ 1 नंबर है उसमें मल्टीप्लाई करते जाना। अगले स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई किया, उसके अगले स्टेप में 3 से मल्टीप्लाई किया, उसके अगले स्टेप में 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 2/5, 3/5, 4/5। मान लो पहले से यहाँ 2 होता, 2/5 होता, तो अगले स्टेप में 4/5, फिर उसके अगले स्टेप में 6/5। यानी यहाँ जो भी न्यूमरेटर होगा पहले 2 से फिर 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते चले जाएंगे। बट अगर किसी बच्चों को ये रफ एंड टफ लगता है, ये टफ लगता है, कठिन लगता है मेथड कि ये कौन ध्यान में रखता है, तो सिंपल मेथड ये है कि आप इनके अपॉन में डिनोमिनेटर में 1 1 कंसीडर करें, कितने नंबर फाइंड करना है वो दिखाएं, उसमें 1 जोड़ दें, जो भी नंबर है उससे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें। आपके सामने इस फॉर्म में नंबर अपियर होगा, और जो कि साफ साफ दिखाएगा कि इनके बीच में कौन कौन से नंबर है। जैसे 10 और 15 के बीच में 11, 12, 13, 14, 11, 12, 13, 14 है, और अपॉन के सिंबल। तो होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि अगर 2 होल नंबर है, आप उसे रैशनल भी कर सकते हैं कि 2 रैशनल नंबर है जो कि होल है, होल नंबर के भी की तरह कंसीडर कर सकते हैं, होल नंबर के फॉर्म में है। क्योंकि आपको पता है कि रैशनल नंबर, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर, इवन नंबर्स सबको इंक्लूड करता है। इवन कि वो रैशनल नंबर इंटीजर्स को भी इंक्लूड करता है। तो रैशनल नंबर का फॉर्म अगर होल नंबर में हो तो करने का ये मेथड है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, जो कि ये कंसेप्ट बेस्ड है, एक फार्मूला सेट किया गया है, और ये रफ एंड टफ मेथड है। आपको मैं लिख दिया हूँ और करके, इस मेथड से भी कर सकते हैं, ये जल्दी हो जाएगा। जो विद्यार्थी मैथ्स बिल्कुल काम चलाऊ करना चाहते हैं कि हमारा मैथ्स में अच्छे मार्क्स भी आ जाए और ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं और जल्दी हो जाए, तो इस मेथड से कर सकते हैं, बहुत जल्दी उनको मिल जाएगा। ध्यान रखें कि ये दोनों होल नंबर है ना। अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं फटाफट बिना देर किए। अच्छा से समझना है तो हमें वक्त देना होगा, और जैसे तैसे समझना है तो आधे बच्चों को समझ में आएगा, आधों को नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं हम। ये 3/5 है एंड ये 4/5। अब यहाँ देखने वाली बात है, ये रैशनल नंबर है जो p/q के फॉर्म में है। देखिए p/q के फॉर्म में है, q सेम है, दोनों का डिफरेंट नहीं है, एक जैसा है। फिर इसमें जब q सेम हो तो हमारे लिए ये और भी आसान हो जाता है, बिकॉज हमें सबसे पहले ये पता करना होता है कि इसमें कितने नंबर फाइंड करना है। 4, इसमें भी सेम मेथड रफ एंड टफ वाला, 4 में 1 ऐड कर दिया, कितना आ गया? 5। अब दोनों को 3/5 को डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों को हमें इस नंबर से यानी 5 से
मल्टीप्लाई करना है 4/5, कितना से मल्टीप्लाई करना है 5 से। अगले ही स्टेप में हम पाएंगे कि ये तो 15/25 हो गया, 15/25 हो गया। अगले ही स्टेप में दिखता है 15/25 या 20/25। अब इसके बीच में 4 रैशनल नंबर निकालना बहुत आसान है। 4 रैशनल नंबर्स कौन कौन है? 15 के बाद जोड़ लीजिए 16, 17, 18 और 19। अपॉन में डिनोमिनेटर तो सेम मिल ही गया है हमें। तो इस तरह से आप जो रैशनल नंबर है ना P/Q के फॉर्म में और Q सेम हो उसे आप इस मेथड से कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको, ये भी समझ में आ गया, डिनोमिनेटर सेम है। अब अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तब क्या करेंगे? अब अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तब हम क्या करेंगे वो देखते हैं। कुछ नहीं, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है जैसा कि ये देखिए 3/4 और 5/6, 3/4 एंड 5/6। ये देखेंगे आप कि ये P/Q के फॉर्म में है लेकिन Q इसमें डिफरेंट है ना, Q इसमें डिफरेंट है, अलग अलग है। अब ऐसे में क्या करना है, हमें Q को सेम बनाना है, मेक द Q सेम, है ना। कैसे? तो LCM लेंगे हम इसका 4 एंड 6 का। कितना आएगा 4 एंड 6 का LCM? यू नो वेरी वेल। अगर नहीं आता है किसी को तो आप फटाफट LCM के तरीके से आप पता कर लें कि इसका LCM क्या आएगा, है ना। 3 2 जा 4, 4 3 जा 12, इसके तरीके से आप पता कर सकते हैं, है ना। तो LCM आ गया 12। अब हम डिनोमिनेटर को बराबर कर सकते हैं कैसे? 3/4 है पहला, इसको 3/4 को हम लिख सकते हैं LCM वाले नंबर 12। 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 से इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा। दूसरा है हमारा 5/6, इसको हम 12 लिख दिए डिनोमिनेटर को। 6 से 12 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा। अब हमारे पास नंबर ये है और इसके बीच में हमें 4 नंबर ढूंढना है। अब हमारे पास डिनोमिनेटर बराबर हो गया, 4 नंबर ढूंढना है, एक ऐड कर दिया है तो ये हो गया 5। अब 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो अगले स्टेप में हमें मिल जाएगा ये 45/60 और ये मिल जाएगा हमें 40/60। अब 4 रैशनल नंबर हमें दिख रहा है, 4 रैशनल नंबर क्या है भाई? तो 45 और 50 के बीच में 46, 47, 48 और 49 और सब के अपॉन में 60 पुट कर देना है, 60। तो इस तरह से जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट भी है, जिस नंबर्स का डिनोमिनेटर अलग अलग है, डिफरेंट है, उसे भी हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, है ना। और 4 की जगह पर कोई भी नंबर आए तो फाइंड कर सकते हैं, है ना। होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड कंसेप्ट के हिसाब से कि 2 नंबर्स के बीच में हम एनी रेशनल नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन जो इसके लास्ट पार्ट है रेशनल नंबर के रिगार्डिंग, वो है आपका ये लास्ट वाले पार्ट है डी, √3 एंड √7। अब आपको ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जो रूट में है हमें रैशनल, ये तो ऑलरेडी इरेशनल है, रैशनल तो हम ये देखते हैं क्या 3 एंड 7 के बीच में कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो नॉर्मली सोचते हैं कि परफेक्ट, पूरा ही लिख देता हूँ बाद में पी के मतलब समझ में ना आए बच्चों को, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना बिटवीन 3 एंड 4, 3 एंड 7 सॉरी,
के बीच ढूंढते हैं तो यार ऐसे में हमें ये पता चलता है कि 3 और 7 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो सिर्फ 4 है, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। ऐसे में तो हमें 4 नंबर कहाँ से हम लाएंगे? तो इसे थोड़ा बड़ा सोचिए। अगर आपको लगता है कि जितने रेशनल नंबर हमें फाइंड करना है इन दोनों के बीच में, एक्चुअली में 3 और 7 के बीच में उतने परफेक्ट स्क्वायर नंबर डायरेक्टली विजिबल नहीं है, आपको सामने से नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक नंबर दिख रहा है, जबकि फाइंड करना है कितने में? 4 नंबर्स। दिख कितना रहा है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फिर ऐसे में कैसे हम फाइंड करेंगे? हमें तो 4 फाइंड करना है, 4 रेशनल नंबर फाइंड करना है। मतलब 3 और 7 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर और सारे हैं, बट वो डायरेक्टली विजिबल नहीं है। डायरेक्टली विजिबल हमें एक दिख रहा है, 4। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? हम 3 को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। 3 को हम 3.00 लिख सकते हैं और 7 को 7.00। अब आपको ऐसे सोचना है कि 300 और 700 के बीच में कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना? तो तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे न सोचकर ऐसे देखना है, फिर देखना है कि कौन कौन नंबर हो सकते हैं। तो इसमें हो सकते हैं 3.24, 324 जो कि 18 का स्क्वायर रूट होता है, 361 जो 19 का स्क्वायर रूट होता है, 400 जो 20 का स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर होता है सभी, है ना, और 441 जो कि 21 का स्क्वायर होता है। सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। इसके बाद भी होता है 4.48, 484 जो 22 का स्क्वायर होता है, 529, यस 29 जो कि 23 का स्क्वायर होता है, 576 जो कि 24 का स्क्वायर होता है, 625 जो कि 25 का स्क्वायर होता है। यानी ऐसे कर कर बहुत सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें मिल सकते हैं। तो बहुत आसानी से ढूंढ लिया, ये पॉइंट में लिया था, इस पर पॉइंट लगा दिया। ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसका मतलब है कि रूट थ्री एंड रूट 7 के बीच में ये सारे नंबर अगर हम रूट में डाल करके देखें, जैसे रूट 3 है ना से ज़्यादा बड़ा ये नंबर है 3.24, इससे ज़्यादा बड़ा नंबर है 3.61, इससे ज़्यादा बड़ा नंबर है 4.00, इससे ज़्यादा बड़ा नंबर है 441 और इससे ज़्यादा बड़ा नंबर है रूट 7। रूट 7 इन दोनों को लेना जरूरी है। अब आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाल चुके हैं। 324 के लिए 1.8, इसे 1.9, इसे 2.0 और इसे 2.1। अब ये सारे के सारे नंबर जो देख रहे हैं, ये सारे नंबर जो निकाल कर लेकर आए हैं आप, ये सारे के सारे नंबर क्या हैं? रेशनल नंबर। तो इस तरह से दो इरेशनल नंबर के बीच में भी हम रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर कितने रेशनल नंबर फाइंड करना है, क्या वो उतने परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसमें आते हैं या नहीं, इस बात का डिपेंड करेगा। डेफिनेटली अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे तो उतने ही नंबर पूछे जाएंगे जितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर उन दोनों इरेशनल नंबर के बीच में पॉसिबल हो। तो आप ध्यान रखें कि कैसे सोचना है ना, और इसको कैसे दिखाना है। होप कि फाइंड द एन रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी आपको समझ में आया होगा, है ना। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं।